सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल मटन करी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही यमी और डिलीशियस सी मटन करी की रेसिपी है और आप इसको आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही यमी लगती है। आइए हम देखते हैं हमको ढाबा स्टाइल मटन करी बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ढाबा स्टाइल मटन करी बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी मटन लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, इनको मैंने ऑमलेट की प्याज की तरह बारीक काट लिया है, आप स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। और 6 से 7 टेबलस्पून मैंने प्लेन घी लिया है। 4 टेबलस्पून मैंने दही लिया है, इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है ताकि इसमें कोई लंप नहीं हो। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। 4 से 5 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है जिसको कि बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्च ली हैं जिनको बारीक काट लिया है और 2 मैंने साबुत लाल मिर्च ली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च और लाल मिर्च ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये ऑप्शनल है। और ये कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने। आप लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। और ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं, इसमें 1 तेज़पत्ता लिया है, 3 छोटी इलायची ली हैं, 2 छोटे छोटे पीस दालचीनी के लिए हैं, 8-10 काली मिर्च ली है, 1 बड़ी इलायची ली है और 5-6 लौंग ली हैं, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर गरम कर लेंगे और उसमें घी ऐड कर देंगे। ढाबा स्टाइल मटन करी में घी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और घी के गर्म होने के बाद हम इसमें सभी साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे और साथ में साबुत लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे और इनको कुछ सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर घी में अच्छे से रिलीज़ हो जाए। और अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को आप लंबे लंबे स्लाइसेस में भी काट सकते हैं या फिर यहाँ पर मैंने इसको ऑमलेट की प्याज की तरह काटा है, ऐसे भी काट सकते हैं। और अब हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे और साथ ही में हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए इसको यहाँ पर ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन कलर की हो गई है। अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है और इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता है। और अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन के साथ हमने मटन को 2 मिनट फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें सभी पाउडर्ड मसाले ऐड कर देंगे और साथ ही में कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे करी का कलर बहुत खूबसूरत आता है। और साथ में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये मसाले जले नहीं और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर मटन को अच्छे से फ्राई कर लिया है सभी मसालों के साथ। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे, इसको हम मिक्स करेंगे। और साथ ही में हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे और हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं और दही का पानी भी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है। ये देखिए हमने टमाटर और दही को बहुत अच्छे से भून लिया है और हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी ऑप्शनल है लेकिन इससे करी का टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसके अंदर 100 ml के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। इसकी ग्रेवी को सेमी थिक ही रखा जाता है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। और अब हम कुकर की लिड बंद कर देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसमें एक प्रेशर आने देंगे। एक प्रेशर को आने के बाद हमको गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर हम इसको 9 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे जब तक कि हमारा मटन कम्प्लीटली टेंडर नहीं हो जाता है।
इसके प्रेशर को हम ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने देंगे और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करके 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि इसमें जो प्याज और जो टमाटर के थोड़े बहुत हमें पीसेस दिख रहे हैं वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाएं। बस 1.5 से 2 मिनट में हम गैस को बंद कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे इसको गाढ़ा ही रखा जाता है। और अब हम इसमें हरा धनिया गार्निश कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये लीजिए, तैयार है हमारा ढाबा स्टाइल मटन करी। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी यमी और कितनी डिलीशियस लग रही है। तो आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए इस ढाबा स्टाइल मटन करी को, ये आपको ज़रूर बहुत पसंद आएगी। और आप इसको सर्व कीजिए रोटी या चपाती के साथ। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।